नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा से लौट रहे हैं। वहां पर बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा महान काम किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? इस वीडियो को देखिए दोस्तों, चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जबरदस्त जश्न मना रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश हैं, कम से कम उसका अनुसरण, उसका पालन बीजेपी को तो करना चाहिए। और बात यहां नहीं रुकती है। यह देखिए साहब, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा इस जश्न का आह्वान किया था और यहां देखिए वो एक रैली को भी संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन मोदी जी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ऐसा क्या किया जिसके लिए आप वहां पर जश्न मना रहे थे, जबकि ऐसा हुआ वहां पर जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। जो बाइडेन ऐसा क्यों कह रहे थे भारत को? जो बाइडेन को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को गांधी के सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है? और बात यहां नहीं रुकी। उसके बाद वहां की उपराष्ट्रपति ने तो लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रधानमंत्री को उनके सामने ही नसीहत दे डाली। देखिए वीडियो 15-20 सेकंड का है। I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. अब आप मुझे बताइए, इन दोनों चीजों के बाद ऐसी कौन सी जरूरत थी देश में आकर जश्न मनाने की? और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ना, वो चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर देते हैं। सुशील मोदी, बिहार बीजेपी के नेता और एक जमाने में डिप्टी सीएम, उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक जमाने में सीएम भी हुआ करते थे, यानी कि सीएम से पीएम बनने वाले वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। पहले तो इनकी बात सुनिए, फिर मैं आप इसकी चर्चा करता हूं। यहां बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 13 साल। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, सुशील मोदी जी यानी छोटे मोदी जी, इन चेहरों पर गौर कीजिए। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के सीएम थे, बाद में जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर, यह एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे, बाद में पीएम बने। इस चेहरे पर गौर कीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में जाके पीएम बने। चौधरी चरण सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में जाकर पीएम बने। लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अकेले मोदी जी नहीं थे। मगर इनको पता है कि जो इनके भक्त हैं, जिन्हें पूरी तरह से इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ब्रेन वॉश किया गया है, इनको ये कोई भी जानकारी दे देंगे, वो लोग मान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कीजिए, मुद्दों पर कीजिए, तथ्यों पर कीजिए, मगर इस तरह से देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम बगैर प्रचार के नहीं चल सकता। मैंने आपको दिखाया, उनके लौटते ही जश्न मनाया जा रहा है, और क्यों जश्न मनाया जा रहा है हम नहीं जानते हैं। प्रचार की तमाम हदें पार कर दी। उसके बाद एक और प्रचार चलने लगा। क्या प्रचार? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आराम ही नहीं करते हैं। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, एक के बाद एक ये तस्वीरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर में छपी हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं कि संसद भवन के सामने जो लंबा चौड़ा निर्माण चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए वहां पर बगैर सुरक्षा के, और वहां पर जो निर्माण चल रहा है उसकी वो फर्स्ट हैंड जानकारी ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर सुरक्षा के वहां पहुंच गए तो ये कैमरामैन कहां से पहुंच गया भैया? मैंने आपसे क्या कहा? इस सरकार के लिए प्रचार से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं, इन्होंने अपने प्रचार तंत्र के जरिए क्या फैलाया कि बगैर सुरक्षा के पहुंच गए, मगर ये आपको ये नहीं बता रहे हैं कि सुरक्षा वहां पहुंची हो या ना पहुंची हो, कैमरामैन जरूर पहुंच गया था, क्योंकि देश को बताना है, दुनिया को बताना है कि प्रधानमंत्री आराम ही नहीं करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, पूरा मीडिया लग गया था। अब मैं आपके पूरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स जब गए थे वहां पर मुआयना करने। ये ट्वीट्स आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। इनमें कुछ पत्रकार हैं, कुछ भाजपा समर्थक हैं, कुछ ट्रोल्स हैं। इनकी भाषा में कोई फर्क नहीं है, मानो इन लोगों से कहा गया हो कि भैया ये मैसेज है, ये संदेश है, आप सब इस पे ट्वीट करें। और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये पत्रकार एक चैनल की क्या कह रही हैं? आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे और रात लगभग 8:45 बजे बगैर किसी सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंचे और लगभग 1 घंटा बिताया। थकान इनकी डिक्शनरी में सच में नहीं है। ये वो पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। दुख की बात यह है दोस्तों, सबकी जुबान ऐसी है। सामने देखिए साहब, ये देखिए, टाइम्स नाउ की संपादक हैं ये। जस्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज पीएमओ गेट ऑल दिस एनर्जी फ्रॉम? उन्हें ये ऊर्जा कहां से आती है? बहुत दुख होता है दोस्तों इस देश की मीडिया की स्थिति को देखकर। इनके पास सरकार से सवाल पूछने का माद्दा और हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल यह कह रहा है कि दुनिया में डंका, देश में जश्न। इन न्यूज चैनल्स ने सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से सवाल बिल्कुल नहीं किया कि विदेश की जमीन पर जाके हमें वहां के राष्ट्रपति गांधी के सिद्धांतों पर नसीहत दे रहे थे, वहां के उपराष्ट्रपति हमें लोकतंत्र के मूल्यों पर नसीहत दे रहे थे। और ये क्या कह रहे हैं साहब? दुनिया में डंका, देश में जश्न। सरकार को बचाने के लिए इन लोगों ने तमाम हदें पार कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम्स नाउ ने किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया और इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। जिन्होंने भारत में जलती चिताएं दिखाएं भी और उसकी तस्वीरें डॉलर में बेची भी, उन्होंने अमेरिका के इस मैदान की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? वो रिपोर्ट जो हर भारतीय को देखनी चाहिए।